वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी चैनल्स की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे तेई तेई का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तेई तेई। तेयंग किम तेयंग वर्ल्ड वाइड हैंडसम। फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों का साल बहुत अच्छा जाए। तो चलिए डेमन लव का 26वां पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि तेयंग ने मुंह फुला लिया था और वो बोल रहे कि सब लोग बुरे, किसी ने भी मुझे मुझे सब लोगों ने झूठ बोला। तो ना सब लोग बोल रहे थे कि सॉरी ते हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तो ना जिमिन ना उसे पपी आइज दिखाता है, जिन भी सब लोग पपी आइज दिखाते हैं। तो ना तेयंग बोलता है सबको पनिशमेंट मिलेगी, मैं सब लोगों को पनिश करूँगा। सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है तो इसीलिए सब लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तो ना सब लोग बोलते हैं हमें पनिशमेंट मंजूर है। तो तेयंग बोलता है मैं आप लोगों की पनिशमेंट डिसाइड करके भेज दूँगा। पहले मुझे आप लोगों का किंगडम देखना है। फिर सब लोग बोलते हैं कि हमारा किंगडम देखना है। तो तेयंग बोलता है हाँ। तो ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, सॉरी गाइस नॉइस, पटाखे फूट रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। मेरे कज़न्स भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के शूट कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए सब खुशी वक्त है। फिर मैं भी जाके मस्ती करूँगी। आप लोगों के लिए वक्त निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक रूटीन बन गया है मेरा, लेकिन मेरा पढ़ाई का रूटीन बहुत बिगड़ चुका है कुछ दिनों में। ये बहुत बुरी बात है। तो चलिए, फिर तेयंग बोलता है मुझे जाना है, मुझे सब कुछ देखना है। तो बोलता है जिमिन बोलता है वहाँ पे देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आग और आग है, तुम्हारे अर्थ जैसा नहीं है, वो इतना खूबसूरत नहीं है। तो ना तेयंग बोलता है सच में? फिर बोलता है तो वो बोलता है अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे देखना है। तो ना जंगकुक उससे अपने ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है, बोलता है चलो डैड से मिलने चलते हैं, उनके मतलब सन इन लॉ को उनसे मिलना है। फिर तेयंग बोलता है हाँ चलो। फिर ऐसा बोल के वो बहुत एक्साइटेडली साउंड करता है। तेयंग साउंड करता है तो ना वो अपने किंगडम लेके जाता है तेयंग को। तो ना उसका डैड तभी मतलब अपने राज दरबार में था, सब लोगों को ऑर्डर्स दे रहा था। तो उसे पता चल गया था कि उसका बेटा आया है, उसकी बेटी आई है और सब लोग आए हैं, लेकिन कोई नया भी आया है। जो स्मेल किया था उन्हें पता चल गया था कि तेयंग भी आया है। तो ना को क्या कहता है, फिर ना जंगकुक उससे तेयंग को दरबार में लाता है। तो सारे जो हाई पोजीशन में थे सब लोग अपने नीज पे आ जाते हैं, क्योंकि जंगकुक कुछ दिनों के बाद किंग बनने वाला है। तो उसे किंग को रेस्पेक्ट करना तो बनता है, होने वाले किंग को और क्वीन को। तो ना तेयंग क्या करता है, तो ना तेयंग को ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब उसे फिर से वॉमिटिंग फील हो रही थी, उसका सर घूम रहा था, लेकिन उसे बहुत एक्साइटिंग भी हो रही थी कि उसके हस्बैंड का घर देखना है, उसके फादर इन लॉ से मिल रहा है। तो ना जब तेयंग वहाँ पे जाता है ना, तो ना मतलब किंग क्या करता है, उसके थ्रोन से नीचे आता है और तेयंग के पास जाता है, उसके हेड को शेक करता है, बोलता है कैसा हो। तो ना तेयंग को मुंह फुला के बोलता है मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने भी। फिर मुझे उसका डैड बोलता है, जंगकुक के डैड बोलता है कि तो मुझे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ना तेयंग बोलता है ये मैं डिसाइड करूँगी आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। तो ना वो बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे सन इन लॉ ने मेरे लिए जो भी सज़ा तय की होगी मैं पूरी कर दूँगा। फिर ना सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके किंग ने मतलब एक ह्यूमन उसे मतलब पनिश करने वाला है और उसे वो मान रहे हैं। तो बहुत शौक जाता है।
तो ना लीज़ा बोलती है कि आपको डैड पता है ये हम सबके पनिशमेंट को बाद में डिसाइड करेगा, पहले वो हमारा किंगडम देखना चाहता है। तो बोलता है कि हाँ उसका किंगडम देखना चाहता है, इस किंगडम की क्वीन को उसका किंगडम देखना है। तो ना तेंग हाँ बोलता है। तो बोलते हैं ओके। तो ना बोलता है कि एक कार मतलब बहुत सारी चीज़ें तेंग के लिए लाया था। वहाँ पे ना तेंग तो ह्यूमन था ना, सब लोग उसे ना बहुत ही गौर से देख रहे थे। तो ना तेंग के डैड और जोंगकोक के डैड और जोंगकोक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ना एक साथ ग्रोल करके उठते हैं। तो ना सारे लोग अपने आँखें नीचे कर लेते हैं। तो ना तेंग समझ नहीं पाता था कि क्या हुआ। तो ना तेंग के डैड जोंगकोक के डैड बोलते हैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ना सब लोग माफ़ी मांगने लगते हैं। तो ना तेंग कंफ्यूज हो जाता है कि किस लिए ये सब माफ़ी मांग रहे हैं और दोबारा से। तो ना जेनी हंसती है और बोलती है कि ओ डैड आप तो भाई की तरह तेंग के लिए इतना पॉजिटिव होने लग रहे हैं। तो बोलता है होना ही चाहिए क्योंकि ये मेरी बेटी की खुशी है और ये हमारे घर की खुशी है, और कोई हमारे घर की खुशियों में नज़र देगा उसकी नज़र उठा लूँगा मैं। तो ना उसके तेंग के फोरहेड पे किस करता है। तो ना तेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना वो फिल्ड हो जाता है। तो ना जोंगकोक की डैड उसे पकड़ लेते हैं। तो ना तेंग फिर जोंगकोक उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। तो ना कुछ सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो अचानक से ना तेंग की स्मेल थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी स्मेल अचानक से कैसे चेंज हो गई। तो ना तेंग जोंगकोक के डैड बोलते फिजिशियन को बुलाओ, और जोंगकोक क्या करता है उसे अपनी ब्राइडल स्टाइल कैरी करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने क्या बोलते हैं उसको रूम की तरफ जाके अपने रूम की तरफ जाके उसे सुला देता है और बोलता है कि क्या हुआ बच्चा मेरा कपकेक, तुम ठीक हो ना। तो वहाँ पे फिजिशियन आता है और तेंग को देखने लगता है और जोंगकोक को बोलता है प्रिंस आप बाहर जाइए, मैं उन्हें देख लूँ। तो बोलता है कि जल्दी से देखो मैं नहीं बाहर जाऊँगा। तो वो नहीं जाना चाहता था तेंग को छोड़ के जोंगकोक। फिर ना जोंगकोक के डैड बोलते हैं उसे छोड़ो, उसे थोड़ा सा देखने तो दो क्या हुआ है तेंग को, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही उसे चेक करने दो। तो ना जोंगकोक बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो बाहर जाता है। तो एक आधा घंटा 40 मिनट उसे देखने में वक्त लगता है। तो जब फिजिशियन बाहर आता है ना तो जोंगकोक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था कि क्या हुआ। अचानक से तेंग बेहोश क्यों हो गया, और उसके जोंगकोक के डैड भी बहुत पैनिक कर रहे थे। तो बोलते क्या हुआ मेरे सन इन लॉ को, क्या हुआ। फिर वो बोलता किंग प्रिंस शांत हो जाइए, मुझे बोलने तो दीजिए। तो बोलता जल्दी बोलो, इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम। हाँ तो ना वो फिजिशियन बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन किंग, आप ग्रैंडफादर बनने वाले हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस, आप पापा बनने वाले हैं, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है। तो ना सब लोग ना चुप हो जाते हैं और जिन तो चिल्ला के उठता है और बोलता है कि मैं अंकल बनने वाला हूँ। और फिर वो बोलता है कि सब लोग बोलता है कि वो बोलता है कि हाँ सब लोग बोल रहे थे कि सब लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हम सब अंकल बनने वाले हैं। और लीज़ा, जेनी, जीसू, रोज़ी बोल रहे थे कि हम आंटीज़ बनने वाले हैं, आई एम सो हैप्पी। तो ना सब लोग और जोंगकोक के डैड तो रो ही पड़ते हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनका बेटा कभी भी शादी करेगा और उन्हें एक पोते का सुख भी देगा। उनके दिमाग में नहीं था क्योंकि
जंगकुक हमेशा से ओमेगा से दूर रहता था और उसे पसंद नहीं था इतना सबको, मतलब इतने ओमेगा से इतने पसंद नहीं थे। तो ना इसीलिए उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। तो ना जंगकुक बोलता है कि तियांग को कुछ, फिर बोलता है नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी मेंटल हालत और फिज़िकल हालत बहुत ही ज़्यादा, हाँ फिज़िकल हालत थोड़ी सी वीक है लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उनकी फिज़िकल नीड्स के आपको ध्यान रखना होगा, उनकी बॉडी का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उनके सामने ना हो और उसे हमेशा खुश रखे तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आपको पता है। तो बोलता है हमें पता है। तो ना ऐसा बोल के वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो ना वो बोलता है कि तियांग को होश आया। तो ना वो बोलता है 10-15 मिनट बाद होश आ जाएगा। तो बोलता है ओके थैंक यू। फिर वहाँ से फिजिशियन चला जाता है। तो ना सब लोग तियांग के रूम में जाते हैं। तो ना तियांग को होश आ गया था। तो ना तियांग बहुत ज़्यादा, मतलब उसका सर घूम रहा था और सब लोग। तो ना मिस्टर जॉन क्या करता है ना, वो तियांग के पास जाके उसके फोरहेड पे किस करके बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दुनिया की सबसे प्यारी खूबसूरत और दुनिया की सबसे बड़ा तोहफ़ा मुझे दिया है, तुमने मुझे ग्रैंड पेरेंट बनाया है। तो ना तियांग बोलता है क्या?" फिर जंगकुक बोलता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो ना तियांग ना रोने लगता है और बोलता है कि सच में तुम सब खुश हो। तो ना जंगकुक उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तो ना सब लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये उनका वक्त था तो उनको अकेले में बिताने देना चाहिए ना, तो इसीलिए उन्हें अकेले में बिताने के लिए वो सब बाहर चले जाते हैं। तो ना जीनी लीसा बोलते हैं कि भाई जल्दी से अपना टाइम ख़त्म करो, मुझे मेरे नेफ्यू या नीस से बात करनी है। तो ना वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ जा यहाँ से। फिर सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद फिर तियांग को गोद में बिठा के वो किस करके बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है, मुझे एक्सेप्ट करने के बाद तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी और कीमती तोहफे हो। उसके बाद तुमने मुझे एक और तोहफ़ा दिया है, ये बेबी, हमारा बेबी। मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ मत रो, अपने आप को स्ट्रेस मत दो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ खुद को ऐसे तो मतलब दुखी मत करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने बोला है हमें कि ये अच्छा नहीं है हमारे बेबीज़ और तुम्हारे लिए। तो ना तियांग बोलता है तो ना तियांग जंगकुक के चेस्ट पे लीन हो जाता है। तो ना जंगकुक उसे अपने चेस्ट में अबर छुपा भी लेता है। फिर वो दोनों ना एक क्वालिटी टाइम चुपचाप बैठ के और इंजॉय कर रहे थे अपना। तो ना तियांग क्या करता है, जंगकुक का हाथ लेता है और उससे बोलता है कि बेबी को फील कर पा रहे हो। फिर बोलता है तुम कर पा रहे हो तो मैं भी कर पा रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ना पेड़ अपने तियांग की टाइमिंग में देख के बोलता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ बेबी, थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू हमारे पास आने के लिए, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। तो ना वो तियांग ना गिगल करता है। तो ना वापस सब लोग ना बोलता है कि अभी खाने का वक्त हो गया था। तो ना तियांग को ना जंगकुक गोद में उठा के नीचे लाता है। तो सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। मिस्टर जॉन ने तो सब कुछ मतलब तियांग की फेवरेट का बनाया हुआ था। तो बोलता है कि तियांग की हर एक फेवरेट चीज़ यहाँ पे होगी, हर एक फेवरेट चीज़ें मेरे तियांग की होगी। तो ना तियांग बहुत खुश हो जाता है वहाँ पे सारी अपनी फेवरेट चीज़ें देख के। तो ना फिर लीज़ा मुंह बनाती है और बोलते किसी ने मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा। मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि सबसे छोटी ही लीज़ा थी वहाँ पे।
तो फिर ना सब लोग बोलते हैं तो सबसे अभी छोटी नहीं है, अभी तेंग सबसे छोटा है। तो बोलता है तो क्या हुआ, मैं छोटी फिर भी हूँ ना। फिर ना तेंग बोलता है मुझसे भी छोटा कोई आने वाला है। तो सब लोग ना मुस्कुराते हैं, बोलते हाँ में सिर हिलाते हैं। तो ना तेंग को सब लोग खिलाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तुम्हारी बेबी की लच है, ये तुम्हारी बेबी की लच है। तो ना तेंग देख के बहुत खुश हो जाता है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर नॉइस आए या कुछ चीज़ें आए तो इग्नोर कीजिएगा। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों का साल बहुत अच्छा जाए। ये साल जैसा भी गया हो, आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ ही लाए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइब मी।